दोस्तों, आप सबों का हमारा YouTube चैनल AR सक्सेस गाइड में स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिनसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे सीटेट, SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, बैंकिंग में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल और इनकी परतें। वीडियो लंबा न हो इसलिए इसे हमने दो पार्ट में बांट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग वायुमंडल क्या है और इनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है इस पर चर्चा करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग वायुमंडल की परतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो कभी भी इनसे आए हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। तो हम लोग अब पार्ट 1 के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वायुमंडल कैसे बनता है। वायुमंडल कैसे बनता है और वायुमंडल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर तीन चीजें मौजूद है। पहला आपका है स्थल मंडल, सेकंड आपका है वायुमंडल, तीसरा आपका है जल मंडल। इन तीनों के सम्मिलित भाग को ही जैव मंडल कहते हैं, जिस पर जीवन उपलब्ध है। तो इसलिए इन तीनों मंडलों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्पेशल वायुमंडल के गैसों के बारे में है, तो इसलिए हम लोग आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी को के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारा जो पृथ्वी है इसके चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यहां से 5-6 क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी को घेरे हुए वायु के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो वास्तव में ये वायु है क्या? कोई पूछ सकता है कि वायु क्या है। प्रश्न आते हैं कि वायु क्या है, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें बस एक ही गैस नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न गैसें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनमें किनका कितना प्रतिशत है। तो हम इसे एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। फिर क्या है, ये कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। सेकंड में आपका क्या है? ऑक्सीजन। ये कितना पाया जाता है? 20.9% पाया जाता है। आपका इसका बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे 21% पाया जाता है, क्या यह सही है? तो अप्रोक्स में ये आपका सही होगा, अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो। फिर तीसरा आपका क्या है? ऑर्गन एक क्या है? अकीरिय गैस है। फिर आपका चौथा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये 0.03% पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल सबसे अधिक पाया जाता है। इसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सेकंड में क्या है आपका है? दूसरा है ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है। तो इसलिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तीसरा आपका है क्या है? ऑर्गन क्या है? आपका प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है, तो आपको क्या मानना है?
ऑर्गन में अक्रिय गैस के टिक पर निशान मारना है। तो ऑर्गन हमारा क्या है? अक्रिय गैस है और ये हमारे वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। और अंत में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और ये सबसे भारी गैस है। ये क्या है? सबसे भारी गैस होने के कारण ये पृथ्वी के सबसे निचले सतह में पाए जाते हैं और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि इसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। ये पृथ्वी में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वायुमंडल के गैसों से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न आएंगे इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।